एक ऐसा लेक जिसके कांटेक्ट में जो भी जानवर या पक्षी आता है तो वो पत्थर का बन जाता है। क्या आप लोगों ने ग्रीक लेजेंड किंग मिडास के बारे में सुना है, जो किसी भी चीज को टच करके उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे? या फिर आप लोगों को मेडुसा के बारे में तो शायद पता ही होगा, जिसकी आंखों में सिर्फ देखने से ही कोई भी क्रिएचर स्टोन में कन्वर्ट हो जाता था। मेडुसा तो एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है एंड उसकी ये पावर्स भी। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पे एक ऐसा लेक एग्जिस्ट करता है जिसके कांटेक्ट में जो भी आता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जिस लेक की मैं बात कर रहा हूं उस लेक का नाम है लेक नेट्रॉन, जिसे कि तांजानिया डेडली रेड लेक के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न तांजानिया जो ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, वहां केन्या के बॉर्डर के पास ग्रेट रिफ्ट वैली के बीच एक यूनिक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है ऑल्डोयेनो लेंगाई, जिसे वहां के मसाई ट्राइब के लोग माउंटेन ऑफ गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। एंड उसी के बेस पे अराउंड 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही लोकेटेड है वो डेडली लेक नेट्रॉन। ये लेक अराउंड 58 किलोमीटर लंबी और 24 किलोमीटर चौड़ी है एंड इसकी डेप्थ अराउंड 3 मीटर्स है। एंड इस लेक का साइज सीजन्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। इस लेक का कलर एकदम खून की तरह लाल होता है और दिखने में ये बहुत डरावनी भी लगती है। अगर कोई इसे पहली बार देख ले तो वो पक्का डर जाएगा। लेकिन ये लेक अपने रंग से ज्यादा किसी और चीज की वजह से ज्यादा फेमस है, और वो ये है कि जो भी जानवर या पक्षी इस लेक में जाता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस लेक के आसपास आपको बहुत से एनिमल्स एंड स्पेशली बर्ड्स की डेड बॉडीज देखने को मिलेगी जो इस लेक में जाने के बाद स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस लेक को सबसे पहले 1894 में डिस्कवर किया गया था एक जर्मन एक्सप्लोरर के द्वारा, जिनका नाम ऑस्कर बोमेन था। लेकिन इस लेक को फेमस करने के पीछे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का हाथ था जिनका नाम था निक ब्रांड। ये बात है अराउंड 2010 से लेके 2013 के बीच की, जब निक अपने एक प्रोजेक्ट के लिए तांजानिया में फोटोग्राफी करने आए थे। एंड तब जब उन्होंने पहली बार इस लेक को देखा तब वो इसे देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस लेक के आसपास कई सारे जानवर और पक्षी के स्टैचूज बने हुए हैं। पहले तो उन्हें लगा कि ये स्टैचूज है, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये स्टैचूज नहीं बल्कि रियल एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं जो कि स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। निक ने इन एनिमल्स एंड बर्ड्स की फोटोज को क्लिक करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया एंड वो फोटोज वायरल हो गई, जिस वजह से सभी लोग इस लेक के बारे में बातें करने लगे और ये लेक बहुत फेमस हो गई। 2013 में निक ने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था अक्रॉस द रेवेज्ड लैंड, और इस बुक में भी उन्होंने इस लेक के बारे में बताया है और साथ ही उन्होंने जिन एनिमल्स एंड बर्ड्स की फोटोज क्लिक की थी उनकी फोटोज भी उन्होंने इस बुक में लगाई है। अब सवाल ये है कि आखिर उस लेक में ऐसा क्या है जो उसमें जाने वाले क्रिएचर्स को पत्थर का बना देता है? आखिर इस लेक का राज क्या है? अगर वहां के मसाई ट्राइब के लोगों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग वो लोग उस लेक को एक सेक्रेड लेक मानते हैं, क्योंकि वो लेक उस एक्टिव वॉल्केनो के पास है एंड ट्राइब के लोग उस वॉल्केनो को सेक्रेड मानते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आने वाली चीजें भी सेक्रेड हो जाएगी। लेकिन कुछ का मानना है कि वो लेक एक कर्स्ड लेक है एंड वो लिविंग वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का एक दरवाजा है, इसलिए जो भी उस लेक में जाता है तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो लोग इस लेक को एक सुपर नेचुरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन साइंस के पास इस लेक का एक अलग एक्सप्लेनेशन है। उनके अकॉर्डिंग इस लेक में सुपर नेचुरल जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही वो एनिमल्स और बर्ड्स किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी की वजह से स्टोन में कन्वर्ट हुए हैं, बल्कि इन सभी चीजों के पीछे का रीजन सिंपल साइंस है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इस वॉल्केनो को एक यूनिक वॉल्केनो बोल के डिस्क्राइब किया था। इसके यूनिक होने के पीछे का रीजन ये है कि ये दुनिया का एक लौता ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है जिसके लावा में हाई क्वांटिटी में सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट पाया जाता है, और इन्हीं सभी केमिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से इसका लावा एक लौता ऐसा लावा है जिसमें नेट्रोकार्बोनेटाइट पाया जाता है, जिसे कि शॉर्ट में नेट्रॉन भी कहा जाता है। एंड जब वॉल्केनो एक्टिवेट होता है तो इसका लावा ट्रैवल करते करते इस लेक में जाके मिल जाता है, और इसी वजह से इस लेक का नाम लेक नेट्रॉन पड़ गया, क्योंकि इसमें नेट्रोकार्बोनेटाइट हैवी क्वांटिटी में मिक्स हो गया। बाय द वे इस लेक का नाम लेक नेट्रॉन साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स ने रखा है, ना कि मसाई ट्राइब के लोगों ने। अब जब ये लावा लेक के पानी में मिक्स होता था तो इस लावा में जो सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता था वो इस लेक के पानी से कंबाइन होके सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिएट करता था। एंड ये कुछ ऐसे टाइप के केमिकल्स थे जो एक टाइम पे इजिप्ट में यूज किए जाते थे
डेड बॉडीज के मम्मीफिकेशन के लिए, जिस वजह से इजिप्ट में पाए जाने वाली मम्मीज की बॉडी कभी सड़ती नहीं थी। अब इन सभी चीजों की वजह से इस लेक का पानी बहुत अल्कलाइन हो जाता था। इनफैक्ट इस लेक का पीएच लेवल भी 9 से लेके 10.5 के अराउंड रहता था एंड कभी कभार तो 12 तक पहुंच जाता था, यानी अमोनिया के बराबर, जो कि इस लेक को हाईली अल्कलाइन बना देता है। इनफैक्ट निक ने भी बताया था कि लेक का पीएच वैल्यू इतना हाई है कि इससे उनकी कोडैक फिल्म की इंक तक डिसॉल्व हो गई थी, और उन एनिमल्स एंड बर्ड्स के स्टोन में कन्वर्ट होने के पीछे का रीजन भी यही है। एक्चुअली वो स्टोन में कन्वर्ट नहीं होते थे, बल्कि जब वो इस लेक में आते थे तो सबसे पहले तो उनकी डेथ हो जाती थी एंड इस लेक में मौजूद सभी केमिकल्स की वजह से उनकी बॉडीज कैल्सीफाई हो जाती थी। उनकी बॉडीज पे सोडियम की कोटिंग लग जाती थी, जिस वजह से उनकी बॉडीज बहुत हार्ड हो जाती थी एंड उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए हैं। बेसिकली वो केमिकल्स उनकी बॉडीज को प्रिजर्व कर देते थे। केमिकल्स के अलावा इस लेक का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली इसका टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन समर्स में ये टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है। अब बात करते हैं कि आखिर इस लेक का कलर खून की तरह लाल क्यों है। वेल, इस लेक के रेड कलर होने के पीछे का रीजन है इसमें पाए जाने वाले एल्गीज एंड बैक्टीरियास। एक्चुअली ये लेक हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भरी हुई है, जैसे कि डुनालिएला सलाइन, जो कि एक रेड माइक्रो एल्गी है, और हेलो बैक्टीरिया, जो कि एक रेड पिगमेंटेड बैक्टीरिया है। एंड इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से इस लेक का कलर रेड हो जाता है एंड कुछ कंडीशंस में इसका कलर पिंकिश, ऑरेंज या फिर ब्राउन भी अपीयर हो सकता है। अब इस लेक के अराउंड ज्यादातर बर्ड्स की कैल्सिफाइड बॉडीज मिली है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बर्ड्स इस लेक में जाती क्यों है। वेल, अब इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन निक ने एक थियरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग अब क्योंकि इस लेक में सोडियम और सॉल्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस लेक का सरफेस बहुत रिफ्लेक्टिव होगा एंड इस लेक में आसमान की इमेज एकदम मिरर की तरह रिफ्लेक्ट होती होगी एंड जब ये बर्ड्स इस लेक के ऊपर से उड़ते होंगे तब वो कंफ्यूज हो जाते होंगे। उन्हें लगता होगा कि जैसे ये आसमान ही है, बिल्कुल जैसे कि कभी कभार कोई बर्ड विंडो के ग्लास से टकरा जाती है, क्योंकि उन्हें उसमें स्काई का रिफ्लेक्शन दिखता है एंड इसी कंफ्यूजन की वजह से वो बर्ड्स पानी को हिट करती होंगी एंड फिर पानी में जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती होगी एंड फिर कुछ समय बाद उनकी बॉडीज कैल्सिफाइड हो जाती होंगी। अब क्योंकि ये लेक एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए इतनी खतरनाक है, तो क्या ये हम ह्यूमंस के लिए भी इतनी खतरनाक होगी? क्या ये लेक इंसानों को भी कैल्सिफाई कर सकती है? वेल, आज तक ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि ये साबित हो जाए कि इस लेक में कोई इंसान गिर के कभी कैल्सिफाई हुआ हो। हाँ, लेकिन अगर रिसर्चर्स की माने तो ये लेक ह्यूमंस के लिए भी बहुत खतरनाक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एंड अगर कोई इंसान इतने हाई टेम्परेचर के पानी में जाएगा तो कुछ ही सेकेंड्स में उसकी बॉडी बुरी तरह से जल जाएगी। उसकी बॉडी 3rd डिग्री बर्न फेस करेगी, जो कि जानलेवा भी हो सकती है एंड इसके अलावा उसकी बॉडी पे उन केमिकल्स का भी असर होगा, जिस वजह से कुछ समय बाद उसकी बॉडी भी कैल्सिफाई हो जाएगी। सो हाँ, ये लेक हम इंसानों के लिए भी खतरनाक ही है। अब जहां नेचर ने एक तरफ एक ऐसी खतरनाक लेक इस दुनिया में बनाई है, वही दूसरी तरफ इस नेचर ने कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी बनाए हैं जिन पे इस लेक के पानी का कोई असर नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ पिंक फ्लेमिंगोस की। ये ऐसे बर्ड्स है जिनकी बॉडी पे इस लेक के पानी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी टफ होती है कि ये आसानी से इस लेक के पानी को फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये फ्लेमिंगोस यहाँ पे ब्रीड भी करते हैं और इस लेक के एजेस पे अपने अंडे भी देते हैं। सो ये लेक उनका ब्रीडिंग साइट भी है। सो ये थी स्टोरी इस डेडली लेक नेट्रॉन की। ये सच है कि इसमें जाने वाले क्रिएचर्स एक काइंड ऑफ पत्थर जैसे दिखने वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। हाँ, वो बात अलग है कि मसाई ट्राइब के लोग इसे एक सुपर नेचुरल एंगल से ही देखते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस लेक के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।